गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा 9वीं की साइंस की पहली क्लास है। इस क्लास में हम कक्षा 9वीं का पहला पार्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या बहुत ही गहनता से और सरल शब्दों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक रूप से पदार्थ होते क्या हैं, हम पदार्थ को कैसे परिभाषित करेंगे, उसकी क्या व्याख्या होती है, कैसे वो दिखाई देते हैं, सारे उनके जितने भी गुणधर्म हैं सबके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पदार्थ की, तो इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, इस दुनिया में आपको जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, बाहर इस पृथ्वी के अंदर जितने भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जिनका अपना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, और उनका कुछ ना कुछ क्या है, जगह घेर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, दुनिया में वह हर चीज जो जगह घेरे और जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे मेरे पास अभी मार्कर पड़ा हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस मार्कर को अगर मैं अपने हथेली पर रखूं तो आप चेक कीजिए, ये जो मार्कर है इतना आपका क्या जगह घेरा हुआ है, घेरा हुआ है कि नहीं घेरा हुआ है, और इसका अपना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। समझ आ रहा मेरी बात को ये पदार्थ क्या है, जब कोई दुनिया में जो भी पदार्थ देखिए, ये उसका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ भार होगा, और वो कहीं ना कहीं अपना क्या करती है, जगह घेरती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। सबसे पहले हम अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरी हेडिंग होगी कि पदार्थ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद जानेंगे पदार्थ के और बाकी गुणों के बारे में, एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले लिखेंगे पदार्थ, तो लिखेंगे दुनिया की वह हर चीज, दुनिया की वह हर चीज, दुनिया की वह हर चीज, वह मार्कर चेंज कर देते हैं। दुनिया की वह हर चीज, हर चीज जो स्थान घेरे, दुनिया की वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले। अभी रुकावट डाले का भी मतलब समझा रहा है। रुकावट डाले तथा जिसका कुछ अपना क्या हो, भार हो, द्रव्यमान हो। दुनिया में आप कुछ भी देख लीजिए, दुनिया में आप कुछ भी देख लीजिए। आप जो फोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो फोन भी अगर आप रखें तो आप चेक करेंगे क्या उसका अपना क्या है, कुछ भार है, द्रव्यमान है, और जहां आप रख रहे हैं आप देखिए उतना स्पेस भी वो क्या करता है, कवर कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ। बात समझ आ रहा है, क्या लिखे हैं, तथा क्या है, दुनिया के वह चीज जो स्थान के रुकावट डाले तथा जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अपना कुछ, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है तुम्हारा, पदार्थ कहलाता है। अगर हम इसका उदाहरण लिखे तो उदाहरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो उदाहरण लिखेंगे क्या, तुम्हारा मेज हो गया, ठीक, कुर्सी हो गई, ठीक, जो आप लोग साइकिल चलाते हैं साइकिल भी हो गया, उसका भी द्रव्यमान है, और जगह भी घेरता है, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल तुम आपको नजर आएंगे। बहुत सारे, आप जो भी देखिए, कुछ भी आप देखेंगे आसपास अपने, या किताब ही देखें या बुक देखें, वो भी अपना उसका क्या है, द्रव्यमान है, और वो जगह रहती है। चलिए इसमें एक और शब्द है, रुकावट डालिए। रुकावट डाल रखा गया हवा के लिए। हवा, आप देखिए जिस दिशा अगर हवा चल रही है, जिस दिशा से, और आप उसी दिशा में अगर साइकिल चलाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको रुकावट महसूस होगी, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। तो हवा भी क्या है, पदार्थ, पदार्थ के अंतर्गत आता है। मेरी बात समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद हम इसको, इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ के और अन्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हमारा सबसे पहले लिखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है।
चलिए, इसके बाद हम पदार्थ के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान सुनिए मेरी बात, ये चल नहीं रहा। चलिए चलिए इसके बाद हम पदार्थ के भौतिक गुणों का स्वरूप, चलिए इसके बाद हम पदार्थ के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप हेडिंग हो गया हमारे अगला कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है भौतिक स्वरूप में कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, सबको पता होना चाहिए, मिलकर बने होते हैं। सबको ये बात पता होगा कि जितने भी पदार्थ हैं वे छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पदार्थ प्राप्त होता है। पदार्थ का पहला भौतिक स्वरूप क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम दूसरा स्वरूप देखेंगे। पदार्थ का आपका दूसरा स्वरूप हो जाएगा कि पदार्थ के पदार्थ के कणों, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अभी आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि इस घरों में शरबत में जो बनाते हैं तो उसमें चीनी जो होता है पानी के अंदर क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो चीनी गया कहाँ, चीनी उसी जल के अणुओं के मध्य गया, जल के कणों के मध्य गया, जिनके बीच क्या है, रिक्त स्थान है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा तभी तो संभव है कि कोई दूसरा पदार्थ उसमें जाके क्या हो, सम्मिलित हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस के कण कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और उनके अणुओं के बीच क्या होता है, कणों के बीच क्या होता है, स्पेस क्या होता है या स्थान का तो क्या होता है, बहुत कम होता है। और द्रव के कण थोड़े दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। तो जब द्रव के कण दूर दूर होते हैं तो होता क्या है, जो तुम आपके ठोस के कण है वो द्रव के कणों के बीच में क्या आ जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच क्या है, द्रव के कणों के बीच क्या है, जगह है। मेरी बात समझ में आ गया। तो ये दूसरा आपका गुणधर्म क्या हो जाएगा, पहला क्या मैंने बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। दूसरी क्या है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी पदार्थ की अवस्थाएं होती है, तीन पदार्थ की अवस्थाएं। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं, हमारी अगली हेडिंग क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। समझ में आ गया। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है आपका ठोस, सेकेंड नंबर पे होता है आपका द्रव, थर्ड नंबर पे होता है आपका क्या होता है, गैस। तीन तरह की अवस्थाएं होती है पदार्थ की, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पदार्थों की अवस्थाओं के एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, आपका अपना ठोस पदार्थ। सबसे पहले क्या, किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस पदार्थ। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करें, ठोस पदार्थ पर। तो ठोस पदार्थ होता क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो, वे पदार्थ जो कठोर होते हैं,
होते हैं और वे पदार्थ जो कठोर होते हैं और इनके कणों के बीच के कणों के बीच रिक्त स्थान रिक्त स्थान लगभग ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। मतलब इनके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है पर ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। उसे हम क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ की क्या परिभाषा है? कि वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, आपको पता है, आप ब्रेंच देख लीजिए, कठोर होते हैं, बात समझ में आ गया। और इनके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान क्या होता है? लगभग ना के बराबर रिक्त स्थान होता है। किसके? ठोस पदार्थ में। आप इनके उदाहरण लिखना चाहें तो आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। क्या होगा उदाहरण आपका? लिख सकते हैं क्या उदाहरण में? उदाहरण लिखेंगे क्या? क्या होगा उदाहरण आपका? मेज हो गया, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे ये लिख दीजिए, क्या कुछ भी, पलंग लिख दीजिए, पलंग हो गया। सुनना आगे बात को। फिर आप लिख दीजिए कुर्सी, लिख सकते हैं आप, कुर्सी हो गया। ये सारी चीजें क्या है? कठोर है। बात सुनना आ गया? हो गया। चलिए, इसके बाद हम ठोसों के गुणधर्म जानेंगे कि करके। सबसे पहले ठोस के क्या क्या गुणधर्म है देखेंगे। अगला हमारा हेडिंग होगा कि ठोस के गुणधर्म। ठोस के गुणधर्म अगली हमारी हेडिंग होगी कि ठोस के गुणधर्म। एक एक करके ठोस के गुणधर्म। पहला सबसे पहले ठोस का गुणधर्म होता है क्या है? कि इसका जो ठोस होता है ना, इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, बदलता नहीं। इसका आकार क्या होता है? निश्चित है। किसका? ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ध्यान सुनिएगा। अगर एक और इसकी हम परिभाषा लिखवाएं, सबसे पहले एक ठोस पदार्थ की एक और परिभाषा हम लिखवाना चाहें, एक और परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? पहले इसका एक और परिभाषा लिख लीजिए। किसका? ठोस पदार्थ। अगर एक और परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अथवा डाल के लिख लीजिए एक और परिभाषा। किसका? ठोस पदार्थ का। चाहे तो एक और परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों परिभाषा सही है। ठोस पदार्थ लिखिए, लिखिए। वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनके जिनका वे पदार्थ वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, जिनका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों बदलता नहीं है, दोनों निश्चित, दोनों निश्चित होता है। ठोस निश्चित होता है। बात समझ आ गया? क्या होता है? ठोस पदार्थ के आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। जैसे आकार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, मेरी बात सुनिएगा। जैसे एक मान लीजिए, जैसे अगर हम कहें उदाहरण के रूप में कि जैसे इस मार्कर को, मेरी बात सुनिएगा, इस मार्कर को अगर हम बोतल के अंदर डालें तभी आकार इसका यही रहेगा, और इसी मार्कर को हम ग्लास के अंदर डालें फिर भी आकार इसका यही होगा, चेंज नहीं होगा। आकार और आयतन दोनों नहीं बदलेगा। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। पानी के केस में आप देखेंगे, पानी को डालेंगे तो बोतल में केस कुछ अलग ही ढंग से दब जाएगा, और उसको थाली में डालेंगे तो अलग रूप में पसर जाएगा। लेकिन अगर इसके केस में ऐसा नहीं है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। फिर बात समझ आ गया? आइए इसके बाद समझाने ठोस पदार्थों के गुणधर्म। ठोस पदार्थों के गुणधर्म के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले जानेंगे क्या इसका आकार। तो आपको परिभाषा में समझ में आ गया होगा आकार का क्या इसका तात्पर्य है। लिखेंगे ठोस पदार्थों के
गुणधर्म। सबसे पहले ठोस पदार्थ गुणधर्म में लिखेंगे कि ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। सबको ये बात पता है, ठोस पदार्थ क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। मेरी बात समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या हम लिख सकते हैं, क्या कि ठोस पदार्थों का आकार, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। का आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या हमेशा आपको मिलेगा? निश्चित होता है। बात समझ में आ गया? इसके बाद हम जानेंगे क्या, तीसरा नंबर पे जानेंगे इसके बारे में। क्या तीसरा क्या होगा कि ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आयतन क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है। इसका ठोस पदार्थों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आयतन, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। बात समझ आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ठोस अवस्था कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जानेंगे क्या, द्रव पदार्थ के बारे में जानेंगे। द्रव क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव के बारे में। तो क्या होगा द्रव? ध्यान सुनिएगा, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर आप फर्श पे अगर पानी गिराते हैं, देखिएगा उसका आकार दिन गिरने के बाद बढ़ता रहता है, बदल समझ आगे बढ़ तरल होता है। द्रव क्या है? तरल है। जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या जमीन गिराने पर, फर्श गिराने पर क्या होते हैं? इनके आकार क्या होता है? बढ़ता रहता है। आयतन निश्चित होता है, आयतन इसका नहीं बदलेगा। अगर आप किसी बोतल में पानी भरेंगे, मान लीजिए आधा लीटर पानी भरा आपने, तो आधा लीटर बोतल में, आधा लीटर बोतल में भी, उसको प्लेट में भी रखें तो आधा लीटर, मतलब आप जिसको जहां रखेंगे वो आधा लीटर में ही रहेगा, उसका आयतन नहीं बदलने की। उस बोतल में आधा लीटर था तो आप उसको अगर बाल्टी में डालें तो 1 लीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ में इसका आयतन नहीं बदलेगा, आकार बदल लेगा। बात समझ आ गया? चलिए, तो लिखेंगे वे पदार्थ, क्या लिखेंगे? वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता, जिनका आकार निश्चित नहीं होता, नहीं होता है, बल्कि आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? द्रव पदार्थ कहलाते हैं। द्रव पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव पदार्थ कहलाते हैं वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता बल्कि आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं बहुत कुछ है, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, मार्कर चेंज कर लेते हैं, चल नहीं रहा है। पानी हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया आदि, किसके अंतर्गत आता है? ये द्रव पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? अब इसके बाद हम सीखेंगे क्या कि द्रव पदार्थ के गुणधर्म। अगला हेडिंग क्या होगा मेरी? द्रव पदार्थ के गुणधर्म। द्रव पदार्थ के गुण। द्रव पदार्थ के गुणों के बारे में एक एक करके जानेंगे। क्या है सबसे पहले द्रव पदार्थ गुण? क्या है आपका? पहला गुण है कि द्रव पदार्थ, द्रव तरल होते हैं। सबको पता है द्रव कैसे होते हैं? तरल होते हैं। बात समझ आ गया? इसके बाद सेकंड नंबर पे
क्या द्रव तरल होते हैं। इसके बाद आता है द्रव का आकार। द्रव का आकार क्या होता है? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। आया बात समझ में? इसके बाद थर्ड नंबर पे द्रव का आयतन निश्चित होता है। यह आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा। द्रव का आयतन निश्चित होता है। बात समझना आ गया? और हाँ, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके बारे में, ठोस ठोस के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बाकायदा से अध्ययन करेंगे। और हाँ, सभी मेरे प्यारे बच्चों से सबसे अनुरोध है कि आप पढ़ाई करते रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और हाँ, आज से मेरी वीडियो क्या होगी, रेगुलर जाएगी। कुछ कारणों से मैं काफी व्यस्त था, लेकिन अब काफी खाली हो चुका हूँ। आज से रेगुलर एक वीडियो जाएगा हर क्लासेस का। तो एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास ये वीडियो को शेयर करके जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मन लगा के पढ़ाई करें। बात समझ आ गया? इसको नोट कर लीजिए।